हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लॉ प्रेडिक्शन कोच। और आज है हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग का अगला स्टेप। मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से क्रिएट कर रहा है। आप अगर मेडिटेशन कर पा रहे हो, आप अगर अफर्मेशन करते हो, आप अगर वो हर चीज़ कर रहे हो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो सच में ये बहुत बड़ी बात है कि आप इन चीज़ों को अपनाकर अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिनसे यही नहीं होता, वो मेडिटेशन सही से नहीं कर पाते हैं और अफर्मेशन को अपना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अपना टाइम दे रहे हो, आप इन चीज़ों को कर रहे हो, तो अपने आप को ग्रैटिट्यूड शो करें। क्योंकि आप इन चीज़ों को कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और ये सबसे बड़ी बात है। और आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में वो खुशियाँ बढ़ती जा रही है। अब है आज का पॉइंट हमारा विजुअलाइजेशन। जी हाँ, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हमारी लाइफ को कैसे क्रिएट करता है और हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना चाहिए। पहले आप विजुअलाइजेशन के बारे में जान लीजिए कि क्या होता है विजुअलाइजेशन और क्यों करना चाहिए हमें विजुअलाइजेशन। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़कर या सुनकर जितनी देर से सीखते हैं, उतनी उससे ज़्यादा जल्दी आप चीज़ों को देखकर सीखते हैं विजुअल फॉर्म्स में। अगर मैं आपसे कहूँ कंप्यूटर, तो आपके सामने उसकी इमेज आती है ना, क्योंकि आपने उसे देखा है और ये इमेज आपके माइंड में अपने आप दिखने लगती है। आपने बहुत बार उसे टच किया है, बहुत बार उसे देखा है, और टच नहीं भी किया है तो भी आपने उसे देखा है, तो वो इमेज आपके सामने क्रिएट हो जाती है। यही है विजुअलाइजेशन। सिर्फ आप जो चाहते हैं उस इमेज को अपनी आंखों के सामने लेके आ जाइए। आपको आंखें बंद करनी है, अपने आप को रिलैक्स करना है और उसके बाद आप जैसी लाइफ अपनी क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में विजुअलाइज कीजिए। जी हाँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन में वो पावर है जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी क्रिएट करता है। जैसे ही हमें सुनने और बोलने से जल्दी चीज़ें देखने से याद होती है, चीज़ें देखने से समझ में आती है, वैसे ही हमारे इस माइंड को जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं जो हम अपनी लाइफ में हमें चाहिए, तो वो बहुत जल्दी हमारी लाइफ में क्रिएट होने लगती है। आपने नेवल गॉडेट के बारे में सुना ही है, मैंने उसे अपने चैनल पे बताया हुआ है कि वो अपनी हर एक क्रिएशन को सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन के थ्रू ही करते थे। तो क्या हम भी सिर्फ विजुअलाइजेशन करें, बाकी चीज़ें छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, आपको ये नहीं करना है। क्योंकि आप जब उस पीक पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना, तब आप भी विजुअलाइजेशन करोगे तो ही आपको सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेगी। लेकिन अभी आप इनिशियल दौर पे हो जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है, जिससे आपका माइंड हर तरीके से वही चीज़ें देखेगा, वही चीज़ें सुनेगा, वही चीज़ें बोलेगा। तो सोचिए ना, वो आपकी लाइफ में कितनी जल्दी क्रिएट होगी। तो आपको विजुअलाइज करना है, कहीं भी ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ पर आप बिल्कुल रिलैक्स हो। और सोने से पहले वाला टाइम इसका सबसे अच्छा रहता है। लेकिन
कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हम सोने से पहले ही करें। मेरा मन जब खुश है, जब मुझे विजुअलाइज़ करने का मन कर रहा है, मैं बैठ गई और मैंने विजुअलाइज़ कर लिया। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, आप सोने से पहले भी कर सकते हैं। वो कहता है ना कि अगर सोने से पहले, कल ही मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि सोने से पहले अगर आप किसी हॉरर मूवी को देखकर जाते हैं तो रात भर आपके माइंड में चलती है। तो आप सोने से पहले उस पिक्चर को देखिए पहले, क्योंकि आपने जब अगर विज़न बोर्ड बनाए हैं, आपने अगर मैजिक बॉक्स बनाया है, तो आपने उसकी पिक्चर ज़रूर लगाई होगी। मानो मुझे कोई कार चाहिए तो मेरे सामने वो कार लगी हुई है, मैं उसे रोज़ सोने से पहले देखती हूँ और फिर आंखें बंद करके भी उसको देखती हूँ और खुश होती हूँ कि मैं उस कार में को कैसे चला रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ उस कार से, कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपको घंटों करना है, 5 से 10 मिनट बहुत है। हाँ, क्योंकि हम जब माइंड में करते हैं चीज़ें तो बहुत जल्दी हो जाती हैं कि वाह मेरी कार मेरे सामने खड़ी है, मैंने उसका डोर खोला, मैंने चाबी लगाई और मैं बैठ गई उसके अंदर और मैं ड्राइव करते हुए चली जा रही हूँ और मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं सॉन्ग सुन रही हूँ। मुझे अपनी कार का फ्रेगरेंस समझ में आ रहा है कि मैं कैसा फ्रेगरेंस रखती हूँ उसमें, मैंने क्या वेयर किया है जब मैं उस ड्रेस में बैठी हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, कौन मेरे साथ बैठा है। सिंपल हो गया विजुअलाइजेशन। मैं किसी घर में रहना चाहती हूँ, किसी घर को ख़रीदना चाहती हूँ, अच्छा तो मैं उस घर में जा रही हूँ, उस घर को खोल रही हूँ, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सिंपल। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कि आज का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे पानी आ गया है, अबंडेंस की बारिश हो रही है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं ये वीडियो अपने छत पे बना रही थी। सो मैंने ये चीज़ आपको समझा दी है कि आपको विजुअलाइज़ कैसे करना है एंड आप इसे कीजिए एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से क्रिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।